हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15.5 इंच। और ये ना थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच। और आर्म होल ले लूँगी मैं 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है ना, आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ाई है ना वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, मतलब मैंने जितना लिया है ना उसे आप लोग 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ ना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना, इसी तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में ना जो लेंथ है वो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर उसके बाद मैंने बैक पार्ट को रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप है ना, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना, ओनली फ्रंट पार्ट में। तो देखो फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 2.5 इंच पे मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। और कटोरी के लिए मैंने ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने लिया है 6.5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मिला के मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना, कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने ये साइड से 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया है। और बेल्ट का मैं शेप दे दूँगी। तो मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। और जहाँ मैंने कटोरी लिया था ना, इस साइड से मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, उस मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना है और कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, उसका भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और ये देखो हमारा जो कटोरी का पार्ट है ना, वो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये जो कटोरी का पार्ट है ना वो छोटा है, लेकिन इस पार्ट को ना हमें बड़ा करके कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो देखो मैंने कटोरी के पार्ट को इस तरह से रखे। और जिस तरह से कटोरी का शेप है ना, वैसे ही मैंने कटोरी को चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और इस पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1.5 इंच 5 इंच करके बड़ा करूँगी। यह साइड से भी मैंने 1.5 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैंने 1.5 इंच बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी।
और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मैं इस तरह से कटोरी का शेप दे रही हूँ, और नीचे की साइड से भी मैंने 1.5 इंच लंबाई किया है मिडिल में, और साइड से मैंने हाफ इंच ले लूँगी, और उसके बाद मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मैंने कटोरी की पार्ट को भी इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये जो 40 साइज़ का सिंगल कटोरी ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो कटोरी में ना अभी मैं टेकन दूंगी, तो उसके लिए मैंने 1 इंच लिया है, और उसका जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच लिया है। तो इसमें ना टेकन होगा, इस तरह से टैक्स बैठेगा। तो देखो मेरे ये जो कटोरी का पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से आर्म होल की साइड से मैं स्लीप के लिए मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और स्लीप के लिए जो पेपर है ना वो मैं 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे ना, तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना स्लीप के लिए। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और स्लीप का जो लंबाई है ना, वो आप लोग जितना चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन उसका जो चौड़ा है वो आप लोग 10 इंच लेना, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और स्लीप का लंबाई मैंने लिया है 10.5 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 10 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी मैं दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। उसके बाद मैं स्लीप का शेप दे दूंगी। जैसे हमारा स्लीप का शेप होता है ना, उसी तरह से मैंने स्लीप का शेप दे दिया है। और ये है स्लीप कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीप कटिंग करेंगे ना तो देखना परफेक्ट होगा। और मुहूरी लिया मैंने 6 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा इस स्लीव में तालपात कटिंग जरूर करना, मतलब स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर कटिंग जरूर करना, स्लीव में भी और ब्लाउज में भी। नहीं तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा, परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगा। तो देखो स्लीव में मैंने फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर कटिंग कर लिया है। तो मेरे ये जो कटिंग करना है वो कंप्लीट हो गए है। और ये 40 साइज़ है, तो मैं इसमें लिख भी दे रही हूँ कि ये 40 साइज़ है। सो आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।